Hello student. Good morning. Welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 3 आज जी साइंस बुक पढ़ाऊंगी चैप्टर 1. ठीक है. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के खाने के बारे में बताएंगे, किस तरह से वो कौन से क्या क्या खाते हैं एनिमल्स के बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे. ठीक है. वी नीड फूड टू ग्रो. Food give us energy which is needed to live and grow. Every living thing needs energy in order to live. Every time animals do something, run, jump, they used to do so animals get energy from the food they eat. All animals do not eat the same type of food. Some animals eat grass while and others eat small plants. There is also another category of animals which eat the flesh of other animals. यहाँ पे बोला गया है हम जिसे कि फूड हमारे शरीर को बड़ा, यानी फूड हमारे लिए खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना से हमें एनर्जी मिलता है और एनर्जी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी से एनर्जी से ही जिंदा रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं. लिविंग थिंग एनर्जी टू लिव, अदर टू लिव. और हर लिविंग थिंग के लिए खाना बहुत ही ज़रूरी होता है. जैसे कि एनिमल्स के लिए खाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो दौड़ते हैं, कूदते हैं, इसलिए वो जो इस काम को करते हैं, इन काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलता है? खाना से मिलता है. जब वो खाना खाएंगे तभी तो उन्हें एनर्जी मिलेगा. ठीक है. और सभी जानवरों का खाना एक जैसा नहीं होता है. कोई जानवर घास खाते हैं, यानी पेड़ पौधे को खाते हैं, तो कुछ जानवर छोटे छोटे पेड़ पौधे को खाते हैं, तो कुछ जानवर मांस खाते हैं या जिंदा उनका शिकार करके ही खाते हैं. ठीक है. अब कौन कौन एनिमल्स क्या होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में. Types of animals. The animals can be grouped into 3 different kinds based upon what they eat. वो यहाँ पे बताया गया है 3 प्रकार के जानवर आते हैं. पहला 3 ग्रुप में जानवर होते हैं. हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस. मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी. ठीक है. इन तीनों के बारे में 3 तरह के जानवर होते हैं. जो शाकाहारी होते हैं एक ग्रुप के होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और एक ग्रुप के जो होते हैं सर्वाहारी. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे हार्बीवोरस एनिमल्स. ठीक है. एनिमल्स दैट ओनली ईट ग्रास, स्मॉल प्लांट्स, ट्विग्स and branches of trees, fruits and vegetables of plants are called herbivorous animals or herbivorous. ठीक है. जो जानवर सिर्फ घास, छोटे पौधे और ट्री के ब्रांच यानी भाग को खाते हैं, जैसे कि फल और सब्जी खाते हैं, उन्हें ही शाकाहारी एनिमल मतलब शाकाहारी जानवर कहा जाता है. दे टीथ आर बोर्ड टू कट ग्रास फॉर एग्जाम्पल. और ये अपने दांतों से ग्रास को काटते हैं, जैसे काव, जेब्रा, हॉर्स, ईटीसी. ये सब क्या है? शाकाहारी. ये सिर्फ पेड़ पौधे और घास पत्ता, फल फूल, यही सब्जी, यही सब खाते हैं. ठीक है. शाकाहारी किसे कहता है आपको समझ में आ गया. अब हम पढ़ेंगे कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जानवर. Animals that eat the flesh of smaller animals are called carnivorous animals or carnivorous. For example, crocodile, tiger, lion, etc. ये जानवर कुछ छोटे क्या मीडियम जानवर जो होते हैं, ये जानवर कुछ जानवरों का शिकार करके इनका मांस खाते हैं. जैसे होते हैं टाइगर हमेशा दूसरे जानवर को मार के ही खाता है. लायन और क्रोकोडाइल, ये तीनों जानवर पेड़ पौधे नहीं खाते हैं. एनिमल्स सच एज जैकाल्स एंड हाइना आर ऑल्सो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. और हाइना और जैकाल यानी लकड़बग्घा
और जैकास जो होते हैं वो भी फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, मतलब जानवर को मार के ही खाते हैं, इसे बोलते हैं स्कैवेंजर्स एनिमल्स। दे फीड ऑन द फ्लेश ऑफ डीड एनिमल्स, और ये मरे फ्लेश तो होते हैं लेकिन उनको लायन मार देते हैं, मार के वो लोग जो खा पाते हैं खाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तब उनको ये जानवर लोग खा लेते हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स एंड ओमनिवोरस, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल as animals and called omnivorous animals or omnivorous animals or omnivorous, for example bear, cat, crow etc. ये एनिमल पेड़ पौधे के साथ साथ जानवरों का भी मांस खाते हैं, इन्हें ही ओमनिवोरस एनिमल यानी सर्वाहारी एनिमल्स कहा जाता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईटिंग, कुछ जानवरों का अलग अलग खाना होता है, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। द मेथड यूज टू ईट फूड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड हाउ द एनिमल गेट इट। और ये एनिमल जो होते हैं सिर्फ फूड यानी छोटे छोटे दाना या छोटे छोटे बीज ये सब के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। द माउथ, टीथ एंड चॉ द मैनी animals are made the such way that can eat food in the same from the they feed it। और ये अपने खाने को ढूंढते हैं, जैसे कि चूहा और गिलहरी, ये दोनों एनिमल जो होते हैं फल के मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, और चावल के दाने, दाल, बादाम ये सब ये लोग खाते हैं। एनिमल दैट chew, the animals, some small animals like rabbits and squirrel eat seeds, fruits and parts of the plant that are very hard। और ये जिस तरह से मैंने बताया, ये एनिमल लोग फ्रूट यानी फल, सीड्स यानी दाने, ये सब को खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ इन द फ्रंट टू ईट फ्रूट्स एंड नट्स। और इन लोग का जो दांत होता है बहुत ही शार्प यानी धारदार होता है, और ये फ्रूट और नट्स यानी बादाम ये सब को खाते हैं। ओके। Ruminating animals, the animals like cow, buffaloes and goats graze the grass. They have no time to chew when they are busy grazing. They just slow whatever come their way। ये एनिमल्स क्या होते हैं, इनको जब खाना दिया जाता है ये जल्दी जल्दी खाना मतलब मुंह में ले लेते हैं, और जब इनका खाने का जो घास ये जो दिया जाता है उनको ख़त्म हो जाने से बाद वो आराम से बैठ के मुंह में खाने को सब रख के आराम से चबाते रहते हैं। इन्हें बोलते हैं जुगली करने वाले एनिमल्स। Later when they sit down the rest they bring back all the slowed food cut into their mouth। They chew in slowly something even for hours। This process is called chewing the cud। ये एनिमल बहुत देरी अपने मतलब खाना जब हो जाता है इनका सब मुंह में लेके उसके बाद ये आराम से बैठ के अपने मुंह को चला के चिबा के आराम से उसको खाते रहते हैं, उससे बोला जाता है chewing the cud। Earthworms are called the friends of the farmers as they dig the soil and turn inside down looking for bites, dead plants and animals। अर्थवर्म्स जो होता है उससे किसान का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये जो ज़मीन के अंदर जो डेड एनिमल्स रहते हैं उनको ये मार देते हैं, मार के ये उस जानवर को या एनिमल को मार देते, इसलिए अर्थवर्म को किसान का दोस्त कहा जाता है। Elephant have extraordinary nose called trunk for smelling food, breaking branches and helping in the activities of holding, grasping and eating। और एलिफेंट के पास जो नोस होता है बहुत ही बड़ा नोस होता है, और उसका जो स्मेलिंग करके वो फूड कहाँ है उसका पता लगाते हैं, और वो ब्रांचेस को तोड़ के उस अपने जो सूंड है उस सूंड से उस ब्रांचेस को तोड़ के लेके उनको वो खाते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स like lion, tigers, wolves etc. have sharp pointed
curved front teeth which help them to tear flesh. They have strong back teeth which help them to chew the flesh and bones of their prey. और फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं लायन, टाइगर्स और उल्फ्स। ये एनिमल्स जानवर को तुरंत मारते हैं और उनका तुरंत मार के कुछ ही देरी में जितना मांस वो खा पाते हैं उतना खा लेते हैं, उसके बाद वो उस मांस को फिर नहीं खाते हैं। वो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होता है, यानी तुरंत शिकार करेंगे और तुरंत ही उनका मांस वो खाएंगे। हाइना हैव large strong teeth which help them to crack bones, something extra which most animals cannot do। और हाइना जो है वो उनके दांत, हाइना का जो दांत होता है बहुत मजबूत होता है और वो जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स जो खाते हैं वो जो छोड़ देते हैं, हाइना उस मांस को फिर आराम से बैठ के खाता है। आपको मैं आज इतना साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 1 यहाँ तक पढ़ा दी। सेकंड वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू।